हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम मार्केट टू होम, डे एट नाइट। माई नेम इज़ वैशाली। मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर। मेरे फादर एक वेजिटेबल सेलर है। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। तो मेरा पूरा परिवार, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, हम सभी इस वर्क में हेल्प करते हैं। कैन यू गैस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप गैस कर सकते हैं तो किस समय हम लोग ये काम करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि 3 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के 3 o'clock में ये सारे काम हम लोग करते हैं। ये वैशाली बता रही है। When most people are fast asleep, we start our work. जब बहुत सारे लोग सोए रहते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, उस समय हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं। Our day's work begin when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. तो आवर डेज वर्क यानी कि हमारा डे जो है, हमारा दिन स्टार्ट होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं, हम सभी जो प्रीवियस डेज के जो वेजिटेबल होते हैं उसे हम लोग गनी बैग से यानी कि निकालते हैं और बास्केट में निकालते हैं। दिस इज़ टू प्रिपेयर टू ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। तो क्या होता है कि ये सारे जो है ना वेजिटेबल्स, हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स तैयार करते हैं मंडी के लिए, और कभी कभी छोटू भी हमारी हेल्प करता है। तो आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर में, देखिए इस तरह से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग सुबह उठते हैं, 3 बजे उठते हैं और ये सब उसी समय ये सारा तैयारी करते हैं मार्केट के लिए, यानी कि सब्जियां ये लोग निकालते हैं, उसे तैयार करते हैं मार्केट ले जाने के लिए। तो ये देखिए, ये बाबूजी हैं, अम्मा है, वैशाली है, भैया है, ठीक है, छोटू है, तो ये सारे इसी काम में लगे रहते हैं। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो। तो देखिए ये सारे काम जब हम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग टेम्पो की हॉर्न सुनते हैं। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। तो देखिए ये समय होता है बाबूजी, भैया, चाचू और बहुत सारे लोगों का, कि उस समय वो लोग मंडी जाने की तैयारी करते हैं, मंडी जाने का समय होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई भी ऐसा है जो कि बहुत ही अर्ली यानी कि बहुत सवेरे उठता हो? वॉट टाइम डज ही और सी गेट अप? तो किस समय वो लोग उठते हैं? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? तो क्यों उठते हैं, क्या ज़रूरी काम होता है उनका इतना सुबह उठने का? तो क्या लिखेंगे आंसर कि यस, माई मदर वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, सी डज हर हाउस वर्क। तो मेरी मदर उठती है 5 AM में मॉर्निंग में, और उन्हें उनका हाउस वर्क होता है, वह अपने घर का काम करती है, इसलिए वो इतनी जल्दी उठती है। तो आपके घर में कौन ऐसा है जो इतनी जल्दी उठता है और क्या काम होता है, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब देखिए दिन की तैयारी। अब ये लोग दिन की तैयारी कैसे करते हैं? वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। तो देखिए जब बाबूजी बाहर चले जाते हैं तो अम्मा, छोटू और मैं, हम सभी मिलके जो प्रीवियस डेज के जो वेजिटेबल जो बचे हुए होते हैं, जो पिछले दिन के जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसे हम लोग गनी बैग्स पे निकालते हैं और उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से गनी बैग्स है ये, इस पे ये सारे जो है ना, ये सारे वेजिटेबल्स को निकाल के रखे हुए हैं और इस पे वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं पानी। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। और देखिए 6:30 में बाबूजी मार्केट मंडी से वापस आते हैं और वो लोग यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स भरे होते हैं बास्केट्स में, सैक्स में,
फुल होता है, ठीक है, वेजिटेबल्स भरा हुआ होता है, फ्रेश। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। तो देखिए उस समय हमारा घर जो है वो बिल्कुल ही लगता है जैसे कि स्मॉल वेजिटेबल मार्केट हो, उस तरह से दिखता है। अब देखिए देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा यानी भिंडी, पम्पकिन, गॉड्स, चिलीज़ एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो देखिए ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये चारों ओर रहते हैं। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। तो हर कोई वेजिटेबल सॉर्टिंग में यानी हेल्प करता है। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली राइप एंड रेडी टू सेल आर किप्ड असाइड। तो देखिए जो वेजिटेबल्स जो फुल्ली राइप नहीं होते हैं यानी कि अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे से पके नहीं होते हैं और सेल के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग एक साइड रख देते हैं। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। तो देखिए हम लोग बहुत ही जल्दी जितना जल्दी हो सके वेजिटेबल यानी कि फ़ास्ट सॉर्ट करते हैं और क्या करते हैं कि इतनी जल्दी फास्ट यानी सॉर्टिंग करते हैं कि जल्दी से हम लोग यानी कि जितनी जल्दी हो पॉसिबल हो हम लोग मार्केट जा सकें, पहुंच सके मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लिव्स फॉर द बाज़ार। तो देखिए अब बाबूजी यानी कि 7 बज चुके हैं और बाबूजी जो है वो सारी सब्जियां यानी कि हैंड कार्ट पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, और वो बाज़ार के लिए निकल रहे हैं। तो ये देखिए ये हैंड कार्ट है यानी कि जो हाथ से जो ठेला गाड़ी जो चलाया जाता है हाथ वाला, उसे ही कहते हैं हैंड कार्ट। और इस पे देखिए ये बाबूजी ये सारी जो है ना वेजिटेबल्स इसे अरेंज करके रखे हुए हैं और ये मार्केट के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। ही सेज दैट ही इज़ इफ़ ही इज़ लेट then his regular buyers may buy their vegetables from someone else। तो देखिए वो कहते हैं कि अगर वह लेट हो जाएंगे तो उनके जो रेगुलर बायर्स हैं यानी कि उनसे जो रेगुलर यानी कि रोज़ सब्जियां खरीदते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो दूसरे से सब्जियां लेने लगेंगे, इसलिए वो बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं ताकि जो लोग हैं उन्हीं से सब्जियां लें। As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM। तो देखिए जैसे ही बाबूजी निकलते हैं तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और 7:30 तक अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। अब देखिए इन द बाज़ार छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून। और छोटू जो है आफ्टरनून में स्कूल अटेंड करता है। He rests for a while and goes to the bazaar later with food for बाबूजी एंड भैया। और देखिए वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, उसके बाद वो खाना लेके बाज़ार जाता है अपने बाबूजी और भैया के लिए। He stays with them at the vegetables cart until it is time for him to go to school। और वो तब तक वहाँ पे रुकता है जब तक कि उसका स्कूल का टाइम ना हो जाए, ठीक है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। और कभी कभी वो वापस आता है जब स्कूल से तो वो बाबूजी की हेल्प करता है। स्कूल से आने के बाद वो बाबूजी की हेल्प करता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। और देखिए बाबूजी कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस डेज के जो वेजिटेबल है वो उसे पहले बेचे, ठीक है, जो प्रीवियस डेज के जो बचे हुए जो वेजिटेबल हैं वो उसे पहले बेचे, वो ऐसा सोचते हैं। अब देखिए लेट अस टॉक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है कि बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस। तो देखिए बाबूजी जो प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स हैं उसे वो पहले बेचना चाहते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों, आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ही सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट एज दे माइट गेट स्पॉइल्ड्स, यानी कि वो इसलिए बेचते हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके, यानी कि ख़राब हो जाएंगे तो वो बेच नहीं पाएंगे, इसलिए वो उसे पहले बेचते हैं। इसके बाद है कि हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर।
तो क्या आपने कभी सूखे हुए या स्पॉइल्ड जो ख़राब वेजिटेबल्स होते हैं, सड़े हुए होते हैं, क्या आपने कभी देखा है और कहाँ देखा है? तो क्या लिखेंगे कि यस आई हैव सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स। हाँ, मैंने देखा है। आई हैव सीन दैम एट होम एंड ऑल्सो इन द वेजिटेबल मार्केट। तो मैंने इसे घर में देखा है और मार्केट में भी देखा है। ठीक है, आपने कहाँ देखा है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद है कि हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेयर स्पॉइल्ड। तो देखिए, क्या आप सोचते हैं यानी कि कैसे ये जो वेजिटेबल्स हैं वो स्पॉइल्ड कैसे होते हैं? तो क्या आप जानते हैं? तो लिखेंगे क्या, व्हेन वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड wrinkles appears, molds grow and they give a foul smell। तो देखिए कैसे सब्जियां सड़ जाती है, तो बता सकते हैं आप? तो देखिए कैसे सड़ती है, उसमें कुछ रिंकल्स अपीयर हो जाते हैं और कुछ जो है ना उसमें पेड़ निकल आते हैं, सब्जियों में होता है, और जो है बहुत गंदे से स्मेल आने लगते हैं। तो इस तरह से, इस वजह से वो क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे हम फेंक देते हैं। इसके बाद देखिए अब है कि एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सॉल्ट, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट। उसके बाद देखिए, जब वेजिटेबल्स, जो प्रीवियस डेज के जो वेजिटेबल्स हैं वो जब सोल्ड हो जाते हैं, जब वो बेच देते हैं, तो भैया क्या करते हैं, फिर जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसे वो सैक्स यानी कि बोरी में से बाहर निकालते हैं और ठेला पे, कार्ट पे रखते हैं। ही ऑल्सो keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers। तो देखिए वो क्या करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उस पर वो वाटर, वेजिटेबल्स पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो सूखे नहीं, यानी कि अच्छे से वो फ्रेश रहे। स्पेशली समर में वो ऐसा करते हैं। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे only around 10 o'clock at night। उसके बाद देखिए कि बाबूजी और भैया बहुत समय बाद अपने घर पहुंचते हैं, और यानी कि 10 o'clock में, रात में वो घर पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप। उसके बाद क्या होता है, छोटू और मैं सो जाते हैं, सो रहे होते हैं उस समय। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। तो क्या होता है, हर कोई जो है ना सो जाता है 11 और 11:30, यानी कि नाइट में इतना में सो जाता है हर कोई। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन। तो क्या होता है, सिर्फ 4 घंटे बाद ही क्या होता है कि 3 o'clock में फिर से नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमारा जो फैमिली है वो फिर से यानी कि उठ जाता है। Another day has begun, और दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे नीचे आपको क्लॉक देखना है। राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है, जो ये क्लॉक शो कर रहा है। ठीक है, जो टाइम शो कर रहा है उस समय में वैशाली क्या करती है और आप क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, देखिए टाइम है, ठीक है, यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 3 o'clock हो रहा है। तो वैशाली क्या करती है उस समय में, तो वैशाली क्या करती है, उठती है और मार्केट की तैयारी करती है, सारे जो है ना वेजिटेबल्स निकालती है, वो सजाती है, मंडी के लिए तैयार करती है। और आप क्या करते हैं उस समय में, क्या करते हैं आप, सोते हैं। तो आप लिखेंगे आप सोते हैं। उसके बाद देखिए वैशाली क्या करती है 6 o'clock में, तो देखिए वैशाली 6 o'clock में करती है कि वो यानी कि वो चाय पीती है और उसके बाद वो अपने बाबूजी को, भैया को, जो भी हैं उन्हें वो मंडी जाने की यानी कि विदा करती है, जाने के लिए बोलती है। ठीक है, और आप क्या करते हैं उस समय में, आप सो के उठते हैं। उसके बाद वैशाली देखिए नाइट में क्या करती है 10 o'clock में, तो वो सो जाती है। और आप क्या करते हैं, आप भी सो जाते हैं, या आप पढ़ाई करते हैं, या आप क्या करते हैं, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम योर होम। तो आप वेजिटेबल्स कहाँ से खरीदते हैं अपने घर के लिए। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स कौन लाता है,
तो क्या लिखेंगे कि वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। तो हम लोग जो पास के मार्केट से वेजिटेबल्स लाते हैं। माई मदर एंड आई ब्रिंग देम होम। और इसे हम लोग कौन लाता है हमारे घर में, तो मेरी मदर लाती है या मैं लाता हूँ। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ ये आधा चैप्टर हुआ है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो आप इतना रिवीजन कीजिए। और जो नेक्स्ट है वो मैं आपको आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इसे आप रिवीजन कीजिए। और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।